गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इतने दिनों से मैं लगातार कोई ना कोई सीरीज़ आपके लिए ला ही रहा था। कभी हिमाचली लव स्टोरी, कभी हॉरर स्टोरीज़ के जो भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किए थे वो ला रहा था। मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि मैं एक आध ब्लॉग जो है वो भी पोस्ट करूँगा, और उसके लिए मैं सोच रहा था कि जिस दिन मेरा डे ऑफ होगा मैं उसी दिन ब्लॉग अपलोड करूँगा। आई मीन टू से उसी दिन ब्लॉग बनाऊँगा और फिर पोस्ट करूँगा, क्योंकि मैं अपने डे ऑफ की रूटीन जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। पर सुबह मैं एक्चुअली उठा जब था तो मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा। सो तो अभी जो है वो मैं उठ चुका हूँ, उठ के मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। और ब्लॉग बनाने का एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे आके इंडिया से आकर मेरा बहुत दिनों से जो है वो मैं मन कर रहा था कि मैं हिमाचली बबरू जो हमारी ट्रेडिशनल होते हैं वो बनाऊँ, या फिर घड़ुआ रोटी या आखिरी रोटी भी बोल सकते हैं आप उसे, वो बनाऊँ और वो खाऊँ। बड़े दिनों से मैं सोच रहा था बट नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उसके लिए जो है हम लोगों को क्योंकि उसको बनाने के लिए जो है वो मुझे ईस्ट की ज़रूरत पड़ती, या हमारी लोकल लैंग्वेज में मलेड़ा भी बोलते हैं उसको। वो चाहिए था, वो मेरे पास नहीं था और मैं वो लाया भी नहीं था। तो अभी मेरे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे जो घर गए हुए थे, और वो जो हैं वो उसको ले आए हैं, मतलब मेरी फैमिली ने वो ईस्ट जो है वो उनको भेज दिया है। अभी मैं उठा हूँ, मैं नहा धो के कपड़े जो है मैं धोने के लिए डाल के आ गया हूँ। तो उसको बनाने से पहले मैं अपने आपको अपने रूम की जो हालात है मैं अपने रूम की जो हालत है वो दिखा दूँ, क्योंकि पहले मैं क्लीन करूँगा, उसके बाद मैं सारा काम करूँगा। फिर उसके बाद जो मैं वो बबरू बनाने का तरीका होगा वो आपको दिखाऊँगा। ये मेरे रूम की हालत है, जो बहुत बिखरा सामान पड़ा है, और ये मुझे सारा हटाना है, मतलब क्लीन करना है। उसके बाद मैं खाना बनाने लगूँगा। पहले फटाफट करके मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, देन उसके फाइनली अभी रूम का जो मैंने थोड़ी सी हालत जो है वो देखने के लायक कर दी है। अब सब कुछ अच्छे से लगा दिया है, बस अभी मैं खाना खाने जाऊँगा, खाना बनाने जाऊँगा। और आज पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार चिड़क चिड़क हो रहा है। गाइज, अभी जो है वो मैं एक्चुअली कपड़े डाल वगैरह रूम की सफाई वगैरह करके मैं थोड़ी देर घर वालों से बात कर रहा था, देन उसके बाद मैं लाइव आया हुआ था। अभी जो है वो मैं किचन में आ गया हूँ, क्योंकि रूम की सफाई वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा घर वालों से बात कर रहा था, और उसके बाद थोड़ा लाइव आया था इंस्टा पे। बहुत टाइम हो गया था इंस्टा पे लाइव नहीं आया था। अभी मैंने क्या किया है कि मैं बनाने के लिए प्रोसीजर जो भी मैंने रेडी कर दिया है। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो आटा लिया है, और उसमें ये वो ईस्ट है जो मैं घर से लाया था। यहाँ नहीं मिल सकता, मुझे लगता नहीं है मिलेगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने घर वालों को बोला था, और मेरे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे खेतान में, उनके पास इन्होंने भेज दिया था। एक ही है, इसलिए मैंने इसको देखो अभी हाफ़ ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा डाल लूँगा तो फिर अगले नेक्स्ट टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा। और मैं फिर भी इस आटे से जो है वो मैं ईस्ट एक थोड़ा सा आटा रख लूँगा जो अगली बार डालने से हो जाएगा। अभी आप आटे को देख लो। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, देन उसके बाद फिर मैं इसके जो है वो अच्छे से गूँथ लूँगा। देन उससे क्या होगा कि ये काम के लायक हो जाएगा। अभी मैं इसको गूँथ ले तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो। तेरी कसम
सो बात ऐसी है कि उसके बाद जो था वो मैंने आटा गूंद लिया है। अब इसको कवर करते हैं। कवर इसीलिए करते हैं क्योंकि ये गर्मी में बहुत जल्दी जो है वो आटा वैसा बन जाता है जैसे मुझे चाहिए था। सो कुवैत में आपको तो पता ही है बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट मीन्स इसको ज़्यादा ढकने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको ढकने के लिए जो मैं नया वाला टावल लाया हूँ इससे मैं इसको ढक दूँगा और तकरीबन 1 या 1.5 घंटे में ये रेडी हो जाएगा। सो उसके बाद फिर इसकी चपातियाँ बनाने के लायक हो जाएंगी। सो अभी आपको तो ये जो आटा है वो रेडी हो चुका है, ऐसी हो गया है ये। अब मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इससे भी सॉफ्ट होगा जब इसके ऊपर इसको मैं ढक दूँगा, दैन ये उसके बाद और सॉफ्ट हो जाएगा। सो अभी जो आटा वो देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अगर मैं इसको इसके साथ कवर कर भी देता हूँ तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर ये इसके जो आटा गूँधने मतलब जो चपाती बनाने के लिए मैं चाहता हूँ वैसा आटा ये बन जाएगा। सो बाहर का व्यू कुछ आप इस तरह से देख सकते हो। आज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। सी ये सारी डस्ट है जितने भी आपको दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा धूल है आज। मैंने इसीलिए विंडो निकाल ली है क्योंकि मेरे को सफोकेशन हो रही थी। सो अभी मैं एक बार मम्मी को कॉल करके पूछ लूँगा कि ये हो गया है वैसा या नहीं। सो चलो पहले मम्मी से बात करते। सो गाइज़ अभी जो है वो आटा जो था वो अब ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब रेडी हो गया है वो। अभी मैं उसकी चपातियाँ मैंने उसके पेड़े जो थे वो मैंने कर लिए हैं। उसके साथ साथ मैं चपातियाँ जो है वो बेल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ी लेट हो जाता तो मे भी वो चपाती बनाने के लायक नहीं रहता। मतलब वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता, मतलब वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता जिससे मतलब वो फिर स्वाद नहीं आता जो बनाने में आता था और जो खाने में आएगा। सो अभी जो है वो मैं चपाती धीरे धीरे बनाने ही लग पड़ा हूँ। धीरे धीरे मैं उसको बेल रहा हूँ। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो है वो मैं इसके छोटे छोटे जो है वो टुकड़े करके इसको अच्छे से बनाऊँगा क्योंकि ऐसे करने से फिर जो है वो जल्दी बन जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं इसलिए छोटे बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसीलिए छोटे बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा मोटे वाली रोटी खाते नहीं हैं इसीलिए। वरना ये जो चपाती हैं, ये जो बबरू है, आपको तो पता ही है जो हिमाचल से हैं, ये पतले कभी भी नहीं बनते हैं, इवन मोटे ही होते हैं। पर यहाँ पे मैं इनको खुद ही जो है वो ऐसे बना रहा हूँ ताकि जो है वो अच्छे से बन जाए। अभी इसको मैं अच्छे से हाथों से बनाऊंगा क्योंकि हाथों से बनाने से इसकी शेप अच्छी आएगी। सो अभी मैंने मैक्सिमम 4-5 चपातियाँ अच्छे से बेल के रख ली हैं और इसके साथ साथ अभी मैं इनको तवे पे जो है वो बनाऊंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया इनको एक दूसरे के साथ चिपका कर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपस में चिपक गई या वही हुआ जिस चीज़ का डर था। सब ये लास्ट है, ये निकल जाए और ये नहीं निकलेगी, मैं भी निकल गई। सो अभी मैं इनको देखो ये साथ साथ में अब ये तवे पे जो है वो बना रहा हूँ। सो अभी जो है वो मैं इनको अच्छे से तवे में बना रहा हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाएं। और बाहर मौसम भी बहुत ख़राब है। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक बनाई है जो कुछ ऐसी है। सो यहाँ पे दूसरी गैस है नहीं, अदरवाइज़ अगर दूसरी गैस होती तो ये बहुत अच्छी बन जाती, क्योंकि यहाँ पे दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गैस है जिस वजह से ये ऐसी बनी है। बट आई डोंट नो अब ये मेरे रूममेट को पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसी खाई नहीं होंगी, पर हमारे साइड तो ऐसे ही बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए मेरे को ये कपड़ा निकालना पड़ा, रुमाल है जो घर वालों ने दिया था मुझे, एक्चुअली मेरी सिस्टर ने। सो मुझे यही निकाल कर बनाना पड़ रहा है नए रुमाल से, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता था। सो मुझे ये निकाल के इनको बनाना पड़ा। और मैंने सोचा इनको बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, मतलब 4-5 घंटे लग जाएंगे बनाने के, जिस हिसाब से हम घर पे बनाते हैं। आपको तो पता ही घर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको बंद करो, अब आपको आवाज़ अच्छे से आएगी। तो मैंने सोचा था इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है घर पे तो सही में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट यहाँ सही में मुझे फील ही नहीं हुआ मैंने कब ये आटा गूंद के ऐसे बना लिया, कब क्या हो गया।
अभी देखो आप, ये इस तरह से हैं, बस इनको जलने नहीं देना। अगर ये जल गई तो ये ख़राब, इसलिए इनको मैं ज़्यादा नहीं जलने दे रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी बनाकर मैं इसको वापस घुमा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनको बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। इस वजह से ऐसे मुझे ये बार बार करना पड़ेगा, ताकि ये जो है जले ना और ये अच्छे से जो है वो पक जाए। पर यहाँ पे ऐसे करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ घर पे तो ज़रा ज़रा बनाते थे, उसके बाद चूल्हे पे इसको झोंक देते थे। पर मेरे पास चूल्हा नहीं है और दूसरी वाली गैस भी नहीं है, जिस वजह से जो है मुझे ये ऐसे ही बनानी पड़ रही है। लुक तो वैसे ही आ रही है, अब आगे पता नहीं टेस्ट में कैसे आएंगी। तो मैं इसमें एक्चुअली नमक डालना भूल गया था, सो मैंने इसमें नमक तो नहीं डालना है। बाकी था कि मैं लगातार अपने YouTube चैनल पे हर बार एक नया मतलब वही ला रहा था। वाह कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो फाइनली जैसा मैं चाहता था वैसी बन गई, बिल्कुल फुल्ली सी। तो YouTube पे मैं एक्चुअली वही लव स्टोरी, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, खोज परख, ऐसी वीडियोस ला रहा था। तो मैंने सोचा मैं एक आध ब्लॉग भी बनाऊंगा। तो उसके लिए जो है वो मैं इस हफ्ते मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की है सिवाय इस ब्लॉग के, क्योंकि मुझे इस हफ्ते यही लाना था। नेक्स्ट वीक में फिर एक या तो रिलीज से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, या फिर वही रांझू खुर्मो जो लव स्टोरीज़ मैंने शुरू की हैं, या फिर रुक्मणी की स्टोरी लाऊंगा। बट देखता हूँ मैं अगले हफ्ते क्या बनता है, कौन सी स्टोरी लाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले जो भी स्टोरी लानी है उसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब झूठ बिल्कुल ना हो, जो जैसा हुआ वो वैसे ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मुझे वो हिमाचल की लोक संस्कृति से छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैं वही स्टोरी सुनाऊंगा जैसे हकीकत में हुआ होगा। अगर बीच में मैं कभी ड्यूटी से 7 बजे आ गया तो उस दिन भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, उस दिन मैं कुछ खाने के लिए बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा ब्लॉग। और जिस हिसाब से ये बन रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी उस चपाती की तरह अच्छे से फूल जाएगी, या फूलेगी। क्या मैंने बोल रहा था ना, ये फूलेगी और वो फूल गई। ये देखो कितनी अच्छी बन रही है। मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इस हिसाब से इनको बना पाऊँगा। अब सब्ज़ी जो है वो मेरा रूममेट आएगा सब्ज़ी जो है वो मेरा रूममेट बनाएगा। सो भी इसको उठाते हैं, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली इधर रखी हैं और ये चिपक गई हैं। पर मज़ा आया कसम से, मुझे ज़रा भी फील नहीं हो कि मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी घर वाले तो मैं भी बना नहीं रहे होंगे इनको, क्योंकि अब जब वो लस्याड़े हमारी लोकल लैंग्वेज में, और जो हमारी गांव की अपनी सब्जी होती है लस्याड़े, वो लगेंगे तभी बनाएंगे। पर पिछले साल मैंने बहुत खाई हैं। मेरी बुआ की तरफ से, मेरी मतलब बुआ की बहू जो है वो हमारे घर पे आती रहती थी, मैं उनके घर पे जाता रहता था। कुची पूची मॉक्स